गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या, देखो सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि मैथ में एक और चैप्टर का टेंशन खत्म हो गया। देखो सबसे पहली बात है ना कि ये ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता होगा, लेकिन आज के बाद ना सर इसके नस नस तक आप पहुंच जाइएगा, जिस चैप्टर का नाम है रैखिक तथा द्विघात समीकरण। और ये ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में प्रत्येक साल दो चाहे एक क्वेश्चन, हम 3-4 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, एक चाहे दो क्वेश्चन, अगर मान लो कि अगर एक क्वेश्चन भी आ गया, और जब एक क्वेश्चन आ जाएगा रे तो थोड़ा से छूटे वाला है, कभियो नहीं छूटेगा सर। हाँ, हम पढ़ा देंगे, सवाल छूट जाएगा तो फिर ऐसा होने नहीं देंगे सर, ठीक है। फिर हमको पढ़ाने से कोई फायदे नहीं है। आ जाइएगा सर। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि कहता है रैखिक तथा द्विघात समीकरण, बोले तो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसका आज हमारा वन शॉर्ट क्लास है। वन शॉर्ट क्लास कहने का मतलब है कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा रैखिक तथा द्विघात समीकरण का धजिया धजिया उड़ा देंगे, ठीक है। चलिएगा सर, आइएगा सर, हम लोग क्लास को कर देते हैं शुरू। क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हैं शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगेगा तबे लाइक भी करना, ठीक है। चलिए आइएगा सर, हम लोग क्लास को कर देते हैं शुरू। देखिए अब यहाँ पे समझ जाइएगा, इस बात को थोड़ा सा दिल से समझिएगा सर। मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा इसका मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको लगभग 5 मिनट में आपको मैं पूरा बेसिक खत्म कर दूंगा। कुछ कुछ फार्मूला जो है सर, आप जो 9th में नहीं पढ़े होंगे, 10th में नहीं पढ़े होंगे, ये आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम में पढ़ने का है, ठीक है। बस वही आपसे मैं 2 मिनट टाइम लूंगा और थोड़ा सा बेसिक के ऊपर हम बातें कर देंगे। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा लेकर के आए हैं कि आप देख करके पागल हो जाइएगा, लेकिन पागल होने देंगे नहीं, ठीक है। आ जाइएगा। अच्छा, इस बात आपको पता होगा कि ax² प्लस बी एक्स, एकदम हम देखो सर टू द पॉइंट हम बात करेंगे, आलतू फालतू चीज़ों के ऊपर हम बातें नहीं करते हैं, ये बात आपको भी पता होगा, ठीक है। हम पढ़ाएंगे वही जो आपका एग्जाम पूछता है, और एग्जाम आपका पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है, और जो सिलेबस में है हम वही पढ़ाएंगे सर, ठीक है। आ जाना, क्योंकि तुमको हम आईएएस बनाने यहाँ पे नहीं लाए हैं, ठीक है। बस तुमको हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम पास करवाना मेरा भाग्य है, ठीक है सर। आ जाना। कहता है ax² अब प्लस कितना bx अब प्लस कितना c, हमारा ये जो है सर वो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है द्विघात समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सर, ठीक है। आ जाना। द्विघात समीकरण जो है यही फॉर्मूला से क्या होता है, शुरू होता है। आखिरकार में ये फॉर्मूला बोलता क्या है, इस पे थोड़ी सी गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आइएगा सर जी, यहाँ पे देखिएगा कि ये ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a, b, c जो है ना मेरे भाई वो आपको कांस्टेंट है। क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट बोले तो अचर पद है। कौन सी पद है मेरे भाई, अचर पद है। यानी कहने का सेंस है कि a और b और c के जगह कोई ना कोई संख्या होगा। हमने क्या बोला, मेरे साथ जरा बोलो ना, नहीं बोलेगा शादियों नहीं होगा, हाँ बोलो तुम। हमने क्या बोला मेरे भाई कि ए बी सी के जगह कोई ना कोई क्या होगा, संख्या होगा। आ जाना। ऐसे केस में जैसे सपोज मान लो कि 5x² प्लस आपको 10x है प्लस आपको 20 है, और इसमें आपसे पूछ देगा x का मान बता दो, तो तुम तो इसको गुणनखंड विधि से भी x का मान निकाल सकते हो। इसी में आपसे पूछ देगा विवेक्तर बता दो, ठीक है। आ जाना। जब इसमें आपको x का मान पूछेगा तो x बराबर, अच्छा रुक जाओ पहले यहाँ पे समझ लेना। अब देखो जब ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c है, इसका मतलब जब कंडीशन ऐसा बनेगा तो ऐसे केस में इसमें एक फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल, ठीक है। मूलों का योगफल, आ जाना। मूलों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी कि मूलों का गुणनफल, क्या पूछेगा मेरे दोस्त, मूलों का गुणनफल। और मूलों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। कहिएगा सर तनी आप बेसिक से बात करानू, इतना समझ में ना आई लो। देखो सर, अब कहिएगा गुरुजी कि जहां पे ये अल्फा और बीटा क्या है, तो मैं आपको बताता हूं जी। जैसे अगर आपके सामने x² है और ये आपको प्लस पता है कितना है, ये आपको 5x है, और ये आपको 7x है, और ये आपको 10 है, ठीक है। ऐसे केस में हम आपसे बोलेंगे कि इसमें x का मान बता दो। x का मान बता दो ना मेरे भाई। हमने आपको क्या बोला,
हमने आपको क्या बोला कि कोई भी कंडीशन अगर हमारा द्विघात समीकरण जो शुरू होता है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से हमारा द्विघात समीकरण शुरू होता है। ठीक है, आ जाना। एक्स स्क्वायर के गुना वाले को यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में, ये एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो एक है, एक्स स्क्वायर के गुना वाले को क्या बोलते हैं ए, एक्स के गुना वाले को बी बोलते हैं, और हमारा ये सी हो जाएगा 10। यानी कहने का सेंस है कि ए बराबर 1 होगा, बी बराबर 7 होगा और सी बराबर 10 होगा। अब कहोगे गुरुजी, हम कहेंगे कारे, हम आपसे पूछ देंगे मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। यहाँ पे देखो एक्स के गुना वाले को बी बोलते हैं, यानी -7 और बट्टा में 1, यानी कितना हो गया -7। हम आपसे बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल बता दो, तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बट्टा ए, यानी सी का मान कितना मेरे भाई 10 और ए का मान कितना है 1, यानी हो गया 10। अब कर दो बस। अब कहिएगा सर जी हमरा तो ये ना बुझैलो कि अल्फा और बीटा का है। हाँ, कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता चला होगा कि आखिरकार में ये अल्फा और ये बीटा क्या है। तो मैं पढ़ाता हूँ, टेंशन काहे क्यों लेना है सर, ये बात आप समझ गए होंगे ना। ये बात समझ गए कि नहीं समझे, जरा ये बताना, ये बात समझा कि नहीं समझा तुम लोग। यहाँ पे ये बात समझ गया ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ये कैसे होता है। चलो सर, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार में अल्फा और बीटा क्या होता है। अगर मैं इसको गुणनखंड विधि से तोड़ूंगा तो ये एक्स स्क्वायर, ये 7x को देखो, ये 10 का 2 ऐसा गुणनखंड करो तो 10 को लिख सकते हैं 5 गुने 2, 10 को लिखेंगे 5 गुने 2, और ये 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, यानी कहने का सेंस है ये 7x को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, अब प्लस कितना है 10, ये दोनों में कॉमन क्या होगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, ये दोनों में कॉमन क्या होगा 2, तो x प्लस ये भी हो जाएगा 5, यानी x प्लस 5 x प्लस 5। यहाँ तक समझ में आया रे बबुआ। यहाँ पे क्या है x प्लस 2, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि अगर इक्वल टू में 0 है, इक्वल टू में क्या है 0 है, तो एक बार हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, एक बार हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर हो गया -5 और x बराबर हो गया -2, यानी x का दो मान -5 और -2। अरे भाई, जो हम समझाना चाह रहे थे आखिरकार में यही कि देखो, यही जो x का मान आया है एक अल्फा कहलाता है, एक बीटा कहलाता है। यही जो x का मान आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि आखिरकार में अल्फा और बीटा क्या है। तो अल्फा और बीटा जो है वो x का हमारा क्या है, मान है। ठीक है, चलो अब मैं इसको क्या करता हूं सर, डिलीट करता हूं। ठीक है, चलो मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब आपसे पता है क्या पूछेगा, ऐसे कंडीशन बनेगा और आपसे पूछेगा x का मान। ठीक है, जब x का मान पूछेगा तो x का मान बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा में क्या होता है 2a होता है। ये फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ने का था। कितने लोग क्लास 10th में पढ़े हैं? जो पढ़े हैं तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि गुरुजी हम पढ़े हैं। तुझे देख कर जीता हूं हम। अब की बार अगर पेन टूट गया ना सर, एक बच्चा व्हाट्सएप पे भेजा था सर, एक चटाई भेजा था, होता है ना, मतलब आप वो खरीद लीजिए, आपका पेन नहीं टूटेगा सर। ठीक है, क्योंकि जब पेन टूटता है ना सर तो एक पेन का प्राइस होता है 5000 रुपया। ठीक है, चलिए आइएगा सर, थोड़ा सा हम आते हैं अपनी दुनिया में। किसकी दुनिया में हम आएंगे, जरा हम आते हैं अपनी दुनिया में। चलो सर आइएगा, सवाल नंबर, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक चीज़ हमारा होता है डी। अब कहिएगा सर आखिरकार में ये डी क्या है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक हमारा क्या होता है डी। अब देखो ये पूरा हमारा डी का मान है, यहाँ से यहाँ जो पूरा है ना वो डी का मान है। डी हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आखिरकार में डी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डी को हम लोग बोलते हैं तर, क्या बोलेंगे मेरे भाई, विविक्तकार होता है। ठीक है, आ जाना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, आ जाना। ये आखिरकार में डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब सोचना, अगर डी का मान अगर डी का मान 0 से बड़ा हो गया, हमने क्या बोला, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो गया तो मूल्य जो हमारा होगा, इधर सुनो, अगर ये वाला डी का मान 0 से बड़ा हो गया तो हमारा मूल्य जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा, हमारा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा, असमान। ठीक है, आ जाना। फिर से अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा करके बताता हूं आपको, हमने आपको क्या बोला है कि अगर डी का मान
अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए, यानी कहने का सेंस है ये d का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए तो ऐसे केस में हमारा मूल जो होगा वो वास्तविक और असमान होगा। अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए तो ऐसे केस में मूल जो हमारा होगा सर, वो हमारा मूल जो होगा वो हमारा वास्तविक क्या होगा, वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा। वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा। हमने क्या बोला है कि अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो ऐसे केस में मूल जो होगा वो हमारा वास्तविक एवं असमान होगा। अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल जो हमारा होगा वो वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, d का मान अगर 0 से छोटा हो जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर d का मान 0 से अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, ठीक है, d का मान 0 से छोटा हो जाए तो ऐसे केस में ये हमारा क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है सर, बस आपको यही 3 केस का ज़्यादा यूज होगा आपको। ठीक है, यही 3 केस का क्या होगा, ज़्यादा यूज होगा। ठीक है सर, ये चीज़ हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, थोड़ी सी आप 5 मिनट पेशेंस बना करके रहिए। इसका यूज हम सवाल में कैसे करेंगे ये मैं आपको तुरंत बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला है कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे d जो हमारा वो विविक्ताकार है। ठीक है, जहां पे d जो अगर होगा, d का मान अगर 0 से बड़ा हो गया तो ऐसे केस में हमारा मूल जो होगा वो वास्तविक और असमान होगा। मेरे साथ जरा प्लीज मेरे भाई मेरे साथ बोलना, क्योंकि आपका जिंदगी जो है मेरे भाई संभालना है, और जिंदगी संभालने के लिए सर आपको भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है सर, जितना मेहनत मैं आपके लिए करता हूं, अगर इसका आप 10% भी अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन चुटकियों में होगा। ठीक है सर, क्योंकि मेरा संकल्प है कि जब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं तब तक संदीप कुमार झुकेगा नहीं। ठीक है सर, आ जाना। अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया तो मूल हमारा वास्तविक और असमान होगा। मेरे साथ जरा बोलो ना मेरे भाई, अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया तो मूल हमारा वास्तविक और असमान होगा। अगर d का मान 0 के बराबर हो गया तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर d का मान 0 से छोटा हो गया तो काल्पनिक होगा। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानियां, तकलीफ, ये हमारा बेसिक चीज हो गया सर। ठीक है, जो बच्चों को इतना पता है सर, ठीक है, जो बच्चों को इतना पता है, ये क्लास 10th में पढ़ने का था, जो बच्चों को इतना पता है वो बच्चों को अब कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। अब थोड़ा सा आइएगा मेरी दुनिया में सर। मेरा दुनिया तो औरों से अलग है, कहता है ना, मेरी दुनिया तो औरों से क्या है, अलग है सर। ठीक है, चलिए आइएगा हम लोग आते हैं सवाल की दुनिया में आपको लेकर के सर। ठीक है, सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, और 1-2 सवाल नहीं है, हमने आपके लिए हजारों हजार तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सर बहुत ज़्यादा सवाल लेकर के आए। ठीक है, चलो देखना, ये पहला सवाल है, थोड़ी सी टाइपिंग नहीं किया हुआ सर। ठीक है, डायरेक्ट आपको हमने बुक से उठाया सवाल को। ठीक है, आइएगा, सवाल बोलता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य क्या होगा। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस आपका 10x है और प्लस 11 है बराबर 0 है। ठीक है सर, हम आपसे नहीं सर, हमसे पूछा है हरात्मक माध्य। क्या पूछा मेरे भाई, हरात्मक माध्य। आखिरकार में ये हरात्मक माध्य क्या होता है, हमने अभी तक तो आपको नहीं पढ़ाया। जब भी आपसे पूछेगा ये हरात्मक माध्य, तो हरात्मक माध्य बराबर होता है 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टे अल्फा प्लस बीटा। हमने क्या बोला, 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टे अल्फा प्लस क्या, बीटा। हमने क्या बोला है कि हरात्मक माध्य बराबर होता है 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टे अल्फा प्लस बीटा। हमें दिया हुआ है एक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11। आप जरा बता देना मेरे भाई, क्या अल्फा इंटू बीटा का हमने आपकी कोई फॉर्मूला पढ़ाया, अल्फा इंटू बीटा का हमने आपको कोई फॉर्मूला पढ़ाया, माइनस सी बट्टा ए। ठीक है सर, आ जाना। तो सबसे पहले यहां पे सोचना कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 होगा। ठीक है, ऐसे केस में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बोले तो मूलों का योग, तो होता है माइनस बी बट्टा ए। आ जाना, बी किसको कहेंगे, तो एक्स के गुना वाले को बी कहेंगे। यहाँ पे एक्स के गुना में माइनस 10 है, यानी पहले से यहाँ माइनस है और यहाँ पे माइनस 10 हो गया। अब बट्टा में क्या है, ए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो 1 है। आ जाना, माइनस गुने माइनस कितना हो गया, प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 10 हो गया। और मूलों का गुणनफल कहे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बट्टा ए। आ जाना, सी का मान क्या होगा,
तो ये सी का मान 11, 11 बट्टा ए का मान कितना 1, यानी ये कितना हो गया 11 हो गया। आप जरा बता देना सर जी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 10 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान 11 हो गया, तो क्या ये निकालने में आपको लाज बरेगा रे? शादी करे में लाज नहीं तो क्वेश्चन का आंसर निकालने में कहे लाज रे? आ जाना सर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान 11, यानी 2 गुने 11 बट्टा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 10, और कर देना बस 10 को काटो 2 से 5 बार में खोपचे में जाएगा, यानी 11 बट्टा 5, 11 बट्टा 5 कहीं चमक रहा है सर? 11 बट्टा 5 ऑप्शन नंबर बी में। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो कभी भी अगर आपसे पूछेगा हरात्मक माध्य, तो हरात्मक माध्य बराबर होता है 2 गुने अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? इसे जरा याद कर लेना सर, ठीक है? चलो, यहां तक किसी को परेशानियां तकलीफ है तो बता देना सर, आपकी सारी तकलीफ को मैं करूंगा चुटकियों में खत्म, ठीक है सर? अगला सवाल की तरफ आना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आओ सर, यहाँ पे सवाल की तरफ थोड़ा सा गौर करना। अच्छा हाँ, अगर जिन किन्हीं को अगर पीडीएफ चाहिए सर, क्या चाहिए? पीडीएफ। तो जिन किन्हीं को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम पे, ठीक है? जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है सर, तो टेलीग्राम पे जाना, अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और सर्च कर लेना संदीप कुमार, क्योंकि यही एक ऐसा नाम है जो आपका सिलेक्शन का सबसे बड़ा गुण मंत्र होगा मेरे भाई, ठीक है सर? आ जाना, इस संदीप कुमार जब टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना तो मेरा आईडी खुल जाएगा। अगर इतना से नहीं खुलेगा तो आप ये सर्च कर लेना @ संदीप 7295, @ संदीप 7295 खुल जाएगा मेरा आईडी। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 11,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है? वो मेरा ओरिजिनल आईडी है। दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे सर तो दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ जाएगा, ठीक है सर? चलो, जिनके दिल में तकलीफ है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो ना मेरे भाई, ठीक है? चलो, यहाँ पे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा, शादी करेंगे तो पता चलेगा ना। चलो, आ जाना सर, हम लोग सवाल की दुनिया में आते हैं। सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। 2 नंबर सवाल कहता है युगपत समीकरणों हमारा दिया हुआ 2x अब प्लस आपका b1 अब प्लस कितना है c1 बराबर 0 है, यही ना है? और हमें दूसरा दिया हुआ है x प्लस b2 अब प्लस कितना है c2 है, बराबर कितना है 0 है। हमें क्या पूछा है? अनंत अनेक हल होंगे यदि। अच्छा, हमसे पूछा है अनंत अनेक हल होंगे, तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना मेरे भाई, सवाल देखो कि सर यहाँ पे x है, यहाँ पे x के गुना में 2 है। अरे भाई, मामला फिट है, सवाल समझो ऐसे। देखो, यहाँ पे x के गुना में 2 है, यहाँ पे x के गुना में कुछ नहीं है, तो चाहे इसको ऐसा बना दो चाहे इसको ऐसा बना दो। हमने क्या बोला है? चाहे तुम इस समीकरण को ऐसा बना दो, चाहे ये वाला x को ऐसा बना दो, चाहे ये वाला x को ऐसा बना दो, बाकी तुम्हारे ऊपर मर्जी करता है तुम कैसा बनाना चाहते हो। आ जाओ, हम चाहते हैं सर कि ये वाला जो 2 गुना में है, ये 2 गुना को हमने ऐसा बनाना चाहते हैं, तो ये पूरा में 2 से भाग कर देंगे। आ जाना, तो ये पूरा में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बट्टा 2। आ जाना, प्लस में कितना हो जाएगा b1 बट्टा 2। आ जाना, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा c1 बट्टा 2। यहाँ पे हमारा है x प्लस b2 अब प्लस कितना c2 बराबर 0। ये 2 से 2 गला खोपचे में, यानी x प्लस हो जाएगा b1 बट्टा 2 प्लस हो जाएगा c1 बट्टा 2। यहाँ पे हो जाएगा ये तो जाऊँ के त्यों रहेगा। आप जरा बता देना सर जी, बराबर 0 कर दो, बराबर 0 कर दो। आप जरा बता देना ना सर जी, ऐसे सोचना ना गुरुजी, आओ ऐसे सोचना। यहाँ देखो, ये बाई के गुना में क्या है, ऐसे आओ ना, थोड़ा सा आ जाओ, ऐसे थोड़ा सा देखो, ये इसको लिख सकते हैं ना b1 बट्टा 2 गुने बाई। अच्छा, ये बाई के गुना में क्या है? b1 बट्टा 2, b1 बट्टा 2। अच्छा, ये वाला बाई के गुना में क्या है? ओनली फॉर b2 है, ओनली फॉर क्या है मेरे भाई? b2 है, ठीक है? ओनली फॉर क्या है? b2 है। आप जरा बता देना कि ये 2 गुना में हो जाएगा भागा में, यानी b1 का मान कितना हो गया? 2b2। ये हमारा हो गया b1 का मान। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानियाँ तकलीफ नहीं ना है सर? आ जाना, अब देखना, ये हमारा c1 बट्टा क्या है? 2 है। आ जाओ, ये हमारा क्या है? c1 बट्टा 2 है। यहाँ पे क्या है? c2 है, ओनली फॉर, इसको क्या कर दो? c2 कर दो, ठीक है सर? आ जाओ, इसको इधर भेज दो तो c1 बराबर हो जाएगा 2c2। आ जाना, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि b1 बराबर इतना और c1 बराबर इतना। देखो, b1 बराबर कितना है? 2b2 है, ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर। ये b1 बराबर 2b2। आ जाना, ठीक है? और c1 बराबर 2c2, यानी हमारा c1 बराबर 2c2, ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हमारा हो गया? बी हो गया।
समझ में आया? समझ में आया कि मैथ कैसे सिखाया जाता है? ये समझ में आया कि मैथ कैसे बनाया जाता है? अरे मैथ है संभव तो सिर्फ यही से सर, ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूँ सर कि दुनिया क्या बोलता है ये कभी मत सुनना, कि हम क्या बोलते हैं ये सुनना, क्योंकि मैथ अगर सिलेक्शन अपने कदमों में झुकाना है सर तो यहाँ से पहले समझ लेना सर, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी करता हूँ ना मेरे भाई, तो बस अपना भाई समझ करके करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है पैसा कमाना नहीं, मेरा मकसद है कि सिलेक्शन दे करके सिलेक्टेड कराना सभी को, ठीक है सर। क्योंकि पैसा कमाने का मेरा तो बहुत अभी उम्र है मेरे भाई, ठीक है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, ठीक है। तो बस मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा सर कि बस शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे जुड़े मेरे साथ। अगर लगातार तुम 10 क्लास करो, अगर तुम में अगर प्रमोशन नहीं हो गया मेरे भाई, तो फिर मुझे छोड़कर चले जाना, ठीक है सर। आइएगा सवाल नंबर 3 की तरफ आइएगा, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। आइएगा सर, जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा सवाल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। देखो ये 3 नंबर सवाल ना चाहे तो आप सभी लोग बना सकते हैं, वो भी बड़ा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। तो प्लीज़ अगर आप में है हिम्मत तो लगा दो जोर। आओ सर, देखो कहता है ना सर, अच्छा लगे तभी ना। लोग हमको बारे में पता है क्या बोलने लगे हैं। अभी तो हम तो हमेशा कहते हैं, देखो आज तक हमने किसी टीचर का बुराई नहीं किया, ना तो कभी हम करना चाहते हैं, क्योंकि टीचर बड़ा सम्मानित इंसान होते हैं, ठीक है। मैं कभी नहीं किया, आज तक मैंने कभी किसी को बुराई नहीं किया, लेकिन पता नहीं हम सबके दिल में क्यों खलते हैं, मुझे तो पता नहीं सर। चलो माफ़, ये हम कभी सोचे भी नहीं है, हम कभी ना तो आप सभी के पास शेयर भी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ना सर, डेली एक कॉल पे ना धमकियाँ मिलती है, डेली एक कॉल पे डेली धमकियाँ मिलती है। तो फिर मुझे इस चीज़ों से मुझे कभी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो जहाँ तक कोई मुझे तो धमकियाँ देने लायक तो मुझे समझ लिया ना, तो बस हम इतना ही में खुश रहता हूँ, ठीक है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई कि आप लोग शिद्दत से पढ़िए। आज जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन तो संदीप कुमार का नाम और होगा, ठीक है सर। आ जाना, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि पहले आपका सिलेक्शन में ही मेरा सिलेक्शन है सर, ठीक है। और आपका सिलेक्शन चुटकियों मिलेंगे। आइएगा सवाल नंबर 3 की तरफ। कहता है अदिश समीकरण इतना है, हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर है प्लस पी एक्स है प्लस 8p है और माइनस 15 है बराबर 0 है। कहता है दोनों मूल्य समान हो तो पी का मान होगा। आना रे भैया, आना रे भैया, हमने बोला है कि मूल्य समान होगा तो डी का मान 0 होगा। हमने आपको बोला था ना जी कि जैसी मूल्य बोले समान तो डी का मान मार देंगे 0। आ जाना सर जी, हमें यहाँ पे बोला मूल्य है समान तो डी बराबर हो जाएगा 0। चलो आ जाना सर जी, आप जरा बता देना, आप जरा बता देना सर जी, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना, ठीक है सर। अब ऐसे सोच लो, डी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे ये समझना कि हमसे पूछा है पी का मान, किसका मान पूछा है, पी का मान पूछा है। तो ऐसे सोचो, यहाँ पे ये देखो, ये एक्स हमारा डी बराबर 0 करो ना डायरेक्ट। यहाँ पे देखो ये ए एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है, बी एक्स होता है, प्लस क्या होता है, सी होता है। अब यहाँ से समझ लेना कि एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो ए है, इसका मतलब ए बराबर 1 हो गया। अच्छा, x के गुना में क्या है, माइनस पी है, इसका मतलब b का मान हो गया माइनस पी। अच्छा, c का मान देखो ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 8p और माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है सर। हमारा d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर 0 होता है। आ जाना, b का मान कितना है मेरे भाई, p है, तो माइनस p है, तो माइनस p का स्क्वायर कर दो। 4 गुने a का मान कितना है मेरे भाई, तो a का मान 1 है, 1 कर दो। और गुने c का मान कितना है मेरे भाई, तो 8p कितना है, ये 8p और माइनस 15 है। अब बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। आप जरा सोचना सर जी, दिल से सोचना मेरे भाई कि देखो ये माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर माइनस, आ जाना, इसको गुना कर दो, ये 4 से गुना करो इसमें, तो 8 चौक 32p हो जाएगा, 8 चौक कितना 32p हो जाएगा, ठीक है। आ जाना, ये 4 से देखो, ये माइनस 4 से गुना करो 15 में, तो 15 चौका कितना 60, यानी हो जाएगा प्लस कितना 60 बराबर कितना हो गया 0। यानी ये हमारा आ गया मेरे भाई, ये मेरा आ गया है कितना, पी स्क्वायर, ये हो गया है पी स्क्वायर माइनस 32p और कितना प्लस 60 अब बराबर कितना 60 बराबर कितना 0। अब इसको गुणनखंड के विधि से तोड़ दो, इसमें गुणनखंड विधि से क्या कर दो, तोड़ दो, पी का मान निकल जाएगा। हमसे ये बोला पी का मान बता दो, आओ। अच्छा इसको देखो ऐसे तोड़ना, ये 15 चौका कितना, ऐसे तोड़ो ना सर, ऐसे नहीं, 30 दूनी कितना, हाँ इसको ऐसे देखो, ये 60 को लिख सकते हैं 30 गुने 2, आ जाना, 30 गुने 2 हो जाएगा, करेंगे तब 60, और 30 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 32। यानी इसको लिखो पी स्क्वायर माइनस 30p और माइनस 2p, माइनस 30p माइनस 2p माइनस 32 हो जाएगा। अब प्लस कितना है 60, अब बराबर कितना है 0, आ जाना। अच्छा ये दोनों में क्या कॉमन, तो ये दोनों में p कॉमन, तो हो जाएगा p माइनस 30
आ जाना। ये दोनों में क्या कॉमन, तो -2 कॉमन, तो हो जाएगा p माइनस 30 आ जाना, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन कर लिया तो ये प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा बराबर 0। आओ जरा सोचना सर जी, ये p माइनस 30 और p माइनस 30, तो p माइनस 30 को एक साथ रख लो, ठीक है सर, आ जाना। अब ऐसे सोचना, ये p माइनस कितना 2, ये p माइनस कितना मेरे भाई 2, इसको कर दो p माइनस 2 बराबर कितना 0 करो, यानी एक बार कर दो p अब माइनस 30 अब बराबर 0, और एक बार कर दो p अब माइनस 2 बराबर 0, यानी एक बार कर दो p, यहाँ पे माइनस p तो उधर गया प्लस में 30, तो हो गया प्लस 30, इधर करेंगे सर तो ये हो गया प्लस में उधर जाकर के 2, यानी p का मान 2 और कितना आ गया सर हमारा 30, 2 और 30 होगा ना जी, 2 और 30 होगा जी, सब में 30 कर दो, यानी 2 और कितना 30, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानियां, कोई तकलीफ है तो बता देना सर जी, आपकी सारा तकलीफ मैं कर दूंगा वहीं ख़त्म, झटके में ख़त्म कर देंगे सर। टेंशन काहे को लेता है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन देना है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सर। चलिए सवाल नंबर हम लोग आते हैं कितना 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि हमने आप सभी के लिए, जो आप सबको ये नहीं पता चलता है कि वीवीआई क्वेश्चन आखिरकार में होता क्या है, तो मैंने आप सभी के लिए पूरे 1500 क्वेश्चन हमने छाटा, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन हमने छाटा, और ये 1500 गेस क्वेश्चन है सर, ठीक है, जो कि हमने पिछले बार 900 गेस क्वेश्चन दिए थे, जिससे हमारा सीधे 25 से 30 क्वेश्चन लड़ा था, और अब की बार मकसद है कि 40 क्वेश्चन कम से कम लड़ाना है, इसलिए हमने 1500 गेस क्वेश्चन दिया, जिसका फी मात्र 99 रुपया है सर। अगर आप ये गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पे आप 99 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा, पे फोन, गूगल पे, चाहे पेटीएम से पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन दे दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास गेस क्वेश्चन पहुंच जाएगा सर, ठीक है। फिर मजे मजे में सब हम अपने हाथों से सोल्यूशन किए हैं, अपने हाथों से हमने सोल्यूशन किया सर, ऐसा नहीं कि हमने बुक से टाइपिंग करा दिया, ऐसा नहीं, सबने अपने हाथों से सोल्यूशन किया, ठीक है। चलो जिन किन्हीं को लेना होगा तो आप ले सकते हैं सर। एक हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है विजेता बैच, ठीक है, जहां पे सर बहुत दिनों से क्लासेस नहीं चल रही थी, लेकिन आज से आपका उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो वो विजेता बैच का फी मात्र 399 रुपया है, जहां पे आपको ये सब कुछ जो लिखा हुआ वो सब कुछ आपको मिलेगा सर, ठीक है। वो विजेता बैच और सेट प्रैक्टिस उसमें लाइव होगा, ठीक है, अभी रिकॉर्डेड चलेगा लेकिन सेट प्रैक्टिस लाइव होगा। तो आपके पास कम टाइम में ज़्यादा अच्छा करना आपके लिए सबसे बढ़िया साधन यही है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि सारे क्लासेस को देखते रहिए 24 आवर, मतलब 24 घंटा 7 दिन, जितना मन करे उतना देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है सर, जब तक मन करे तब तक देखते रहो, ठीक है। जिसका फी 399 रुपया है। इसको कहाँ से खरीदना है, तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है SK साइंस क्लासेस ऐप, जहां पे आपको मिलेगा विजेता बैच, ठीक है, जिसका फी मात्र 399 रुपया, ठीक है। जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो अपने चचा से, भैया से, भाभी से, शाली से तो नहीं होगा, किसी से भी सर आप इस नंबर पे 399 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है। और जब ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और रजिस्टर कीजिएगा तो उसने आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सअप पे भेज देना है, 10 मिनट के अंदर में आपको कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको 1500 गेस क्वेश्चन आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है, विजेता बैच में एप्लीकेशन पे। चलिए आइएगा सर, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, आइएगा जरा सर, देखिएगा क्या कहता है, क्योंकि देखो सवाल हम जो भी लाते हैं तो आपके लिए बड़ा ही भयानक होता है, ठीक। आइएगा, कहता है ना सर कि x प्लस वाई बराबर है 13, फिर कहता है सर 2x प्लस 3y बराबर है 32। हमें कहा है कि x और y का मान बता दो। आप क्लास 10वां में नहीं पढ़े थे जी, इससे x और y का मान नहीं निकालिएगा, जल्दी निकालो, बकलोला तो सबका शादी किसी हो गई। आओ, समीकरण 1 हमारा ये है, ये वाला समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है सर, आ जाना। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कहो बताओ ना, ये समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 बोलो। अच्छा अब देखो, ये दोनों समीकरण को तोड़ना है, अगर x का मान, ये वाला x का मान 2 जो है, ये समीकरण 1 में पूरा से गुना कर दो, और इसमें जो x का मान 1 है, इस समीकरण में पूरा से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2x, आ जाना। इसमें गुना करेंगे तो ये प्लस आपका 2y हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा सर जी, आ जाइएगा। अब हमें नीचे में 1 से गुना करेंगे तो ये 2x ही रहेगा,
प्लस ये 3 ही रहेगा बराबर ये 32 ही रहेगा। ये समीकरण इसको बोल दो 3 4 जो ही बोलना है, आ जाना। इसको समीकरण 3 बोल दो, ठीक है, आ जाना। इसको नया वाला समीकरण 4 बोल दो, ठीक है, आ जाना। दोनों समीकरण को क्या कर दो, माइनस कर दो। दोनों समीकरण को क्या कर दो, माइनस। तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। समीकरण को हमने माइनस कर दिया तो ये 2x प्लस में 2x माइनस में गला खोपचे में, यहाँ पे 2y प्लस में 3y माइनस में, तो बचेगा -y। इसको घटाएंगे सर तो देखो ये 32 में से कितना 26 जाएगा, तो 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, यानी आपको 6 ही बचेगा, ठीक है, यानी -6 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस गला खोपचा में, यानी बाई का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अगर यही बाई का मान समीकरण 1 में अगर पुट कर देंगे, इतना में अगर पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब चलो समीकरण 1 से, चलो ना जी, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, x प्लस बाई बराबर कितना है 13। इसमें बाई का मान पुट कर दो तो x प्लस 6 बराबर 13, यानी x का मान कितना हो जाएगा 13 माइनस 6, यानी x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 7। x का मान कितना हो जाएगा 7, बाई का मान 6, x का मान 7, बाई का मान 6, x का मान 7। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है सर। चलिए आइएगा सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है ना, अभी सवाल का लेवल बहुत हल्का है मेरे भाई, अभी लेवल वाला सवाल आपके लिए हम लाए कहाँ है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे ना, क्योंकि हमारा सिंपल फंडा सिंपल रूल है। हम अपनी औकात को नहीं दिखाएंगे मेरे भाई, आप सभी को औकात दिखाने लायक बना देंगे, ठीक है सर। मेरा बस एक ही मकसद है। आइएगा और हाँ, और एक बात और बता देना चाहते हैं, मैथ चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री, ये तीनों का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है सर। वो प्लेलिस्ट में आपको सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। कहता है 5 नंबर क्या, कि समीकरण इतना के मूलों का योग होगा 2x² माइनस 11x प्लस 5 बराबर 0। हमसे पूछा मूलों का योग, मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब बता दो इसमें b का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा। 5 नंबर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, और जो नहीं करेगा ना रे तो समझ लेना सर मामला बड़ा गड़बड़ होगा, और जो सही है सटीक आंसर देगा ना, पक्का अपनी साली से शादी करा देंगे। आइए सवाल नंबर 6 की तरफ आइएगा। 6 नंबर सवाल भी बहुत हल्का है सर, इसके बाद का थोड़ा सा लेवल अब बढ़ा दिया गया, ठीक है। आइएगा, कहता है क्या सर, कि वह समीकरण जिसके मूल इतना और इतना है। अच्छा, समीकरण का मूल दिया हुआ है, अच्छा मूल कितना कितना है, तो मूल जो है मेरे भाई वो 5,3 है। तो ये मूल नहीं रे मेरे भाई, एक अल्फा और एक बीटा का मान है। हमें बोला है कि समीकरण 5 एवं 3 मूल है, यानी ये मूल नहीं है, ये अल्फा और बीटा है। हमसे पूछा समीकरण क्या होगा, हमसे समीकरण पूछा है। देखो सर, जब भी आपसे समीकरण पूछे, जब भी आपसे समीकरण, थोड़ा सा एसी लगाना पड़ेगा सर। एसी नहीं लगाएंगे ना सर तो बोर्ड हमारा जो है ना, ये पैनल है, ये टीवी नहीं है सर, बिना एसी का ये गर्म होता है, हीट होता है, ठीक है। गर्मी बढ़ गया, थोड़ा सा एसी अब लगाना पड़ेगा। आइएगा सर, हमसे पूछा है समीकरण। जब भी आपसे पूछेगा समीकरण, तो समीकरण बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो, हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कहिएगा सर जी, हम बोलेंगे कार्य, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान तो 5 और 3 हो जाएगा 8x, आ जाना। अल्फा इंटू बीटा का मान तो 5 × 15, कहीं आपका दे रहा है रे बबुआ, तो x² माइनस 8x, x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए है। 7 नंबर सवाल की तरफ आइएगा। 7 नंबर सवाल, अच्छा 7 नंबर सवाल एकदम कॉन्सेप्टुअल सवाल है, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्टुअल सवाल है। कहता है क्या, कि x² माइनस 5x है प्लस 6 बराबर 0 है। हमें बोला मूल होंगे, अच्छा मूल होंगे, इससे पहले आप d निकाल दो। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, आ जाना। जहाँ पे b का मान हमारा ये हो जाएगा, b का मान -5 हो जाएगा, a का मान a हो जाएगा 1, आ जाना। a का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 1, अच्छा c का मान कितना हो जाएगा 6, आ जाना। ये b का मान कितना हो जाएगा -5, और -5 का स्क्वायर हो जाएगा -4 × 1 × c का मान कितना 6, 5 का स्क्वायर 25 और 6 चौक 24, यानी कितना हो गया 1। यानी कहने का सेंस है कि d का मान आ गया 1, यानी कहने का सेंस है d का जो मान 1 है वो 0 से क्या है, बड़ा है। d का मान जो 1 आया है वो 0 से बड़ा है। और जब मेरे भाई d का मान 0 से बड़ा होगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा, यानी d का मान जब 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया।
समझ में आया कि कैसे मैथ संदीप कुमार झटकों में खत्म करता है। सवाल नंबर 8 की तरफ आइएगा सर। ये 8 नंबर सवाल थोड़ा सा आपको लेवल वाला सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको अच्छा से पढ़ के बता देता हूँ। सवाल नंबर 8 कहता है क्या सर कि के निश्चित मान के लिए, के निश्चित मान के लिए हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 3 फिर हमें प्लस 3 दिया हुआ है -1 बराबर 0। मूलों का गुणनफल इतना दिया हुआ है कितना 26 हो तो मूलों होंगे। अच्छा, मूलों का गुणनफल 26 दिया हुआ है, यानी कहने का सेंस है कि ये हमें दिया हुआ है जिसमें हमारा मूलों का जो गुणनफल है, जो हमारा मूलों का मूलों का गुणनफल जो मेरे भाई वो कितना है 26 है। मूलों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 26 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, तो सी बट्टा ए बराबर कितना हो गया 26 हो गया। आप जरा बता देना कि अब देखो जहां पे हमारा ये वाला होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे एक्स होनी चाहिए वहां पे हमारा कितना है, जहां पे एक्स होनी चाहिए वहां पे हमारा ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के गुना वाले को ए बोलेंगे यानी ए का मान 1 हो जाएगा। ए के गुना वाले को बी बोलेंगे तो यहाँ से हमारा ये बी का मान हो जाएगा, यानी बी का मान -3 के हो जाएगा, आ जाएगा। और ये हमारा पूरा सी का मान हो गया, तो सी का मान क्या हो गया 3k स्क्वायर -1। चलिए हमसे पूछा था के का मान, तो हमारा के का मान मूलों का गुणनफल दिया हुआ था, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। अच्छा, सी का मान कितना है तो के 3k स्क्वायर -1, 3k स्क्वायर -1 बट्टा में ए का मान कितना है 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, बराबर में कितना है 26 है, आ जाना बराबर में 26 है, ये 1 को इधर भेज देना, तो ये हो गया 3k स्क्वायर बराबर 26 प्लस 1, तो हो गया 3k स्क्वायर बराबर ये 27 हो गया, यानी के स्क्वायर बराबर हो गया है 27 बट्टा 3, क्योंकि ये गुना में 3 नीचे आएगा भागा में 9 3 27, यानी कितना हो गया 9, यानी कहने का सेंस है के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, के स्क्वायर का मान हो गया 9। हमसे पूछा था किसका मान, के का मान, के स्क्वायर बराबर 9, तो के बराबर कितना हो गया √9 प्लस माइनस ले लेना, आ जाना, तो हमारा कितना होगा +-3 होगा, यानी के का मान प्लस माइनस कितना होगा 3 होगा। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर के का मान प्लस माइनस कितना आया 3 आया, प्लस माइनस जब 3 आया तो इसको हम लोग पता है सोच सकता है अधिकाल्पित बोल सकते हैं, ठीक है, अर्धिकाल्पित बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा, धनात्मक एवं पूर्णांक नहीं होगा, वास्तविक और असमान नहीं होगा, क्या होगा अधिकाल्पित होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी होगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 9 की तरफ आइएगा। 9 नंबर सवाल थोड़ा सा आपको ये बनाना पड़ेगा, ये नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, सवाल नंबर 9 आपको बनाना पड़ेगा। सवाल नंबर 9 बोला है कि x + y + z बराबर है 6, x y + yz और प्लस आपका है zx बराबर 11। हमसे क्या पूछा है x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। कितने लोग इसे जरा बनाओगे मेरे भाई, सवाल नंबर 9 पे एक बार जोर लगा देना। कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। जरा गौर लगाओ, गौर फरमाओ मेरे भाई, थोड़ा सा जोर लगा दो, जरा ताकत लगा दो पूरी, अपनी अंदर की पूरी ताकत को झोंक दो इस सवाल को बनाने में, ठीक है। चलो आना सर, सवाल पे थोड़ा सा गौर करना, ज़्यादा नहीं थोड़ा गौर करना, पूरा गौर करोगे सर तो हमसे प्यार हो जाएगा, तुमसे सवाल से नहीं प्यार होगा, ठीक है। आ जाना। देखो हमने आपको एक चीज़ पढ़ाया था बीजगणितीय में, x + y + z का होल स्क्वायर, सर ये तो 10वें में पढ़े थे, x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर, फिर क्या होता है -2 × xy + yz + zx होता है ना जी, अरे तनी बोला ना जी, आओ ना जी, x + y + z का मान 6 है, 6 का स्क्वायर करो ना जी। हमसे पूछा था x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का मान जी, तो इसको पकड़ के रख लेना जी, आ जाना जी, आओगा जी। अब देखो इधर यहाँ पे 2 है, 2 को लिखिएगा, ये पूरा का मान दिया हुआ है 11, क्या दिया हुआ है 11, लिख दो 11,
हमने लिख दिया 11, 6 का स्क्वायर बोल देना 36, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये माइनस में 22, इन्हें आएगा प्लस में 22, इन्हें आएगा प्लस में 22, बल उधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्या मैंने सही बोला ना जी? आओ 6 दू 8, 3 दू 5 यानी 58। कहीं पे 58 दे रहा है, वो कहेगा मम्मी पप्पा 58। ठीक है, जब सवाल सही बनाएंगे ना रे तो क्वेश्चन का पसीना छोड़ा देंगे। मैं बिहारी का मतलब क्या होता है, बिहार यूपी झारखंड वाले का मतलब क्या होता है कि दिमाग से अल्टर होना। हाँ ठीक है, और दिमाग से जो इंसान दिमाग से अल्टर है ना तो अगर पक्का मैथे होगा तागड़ा। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। सवाल नंबर 10 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 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स अब प्लस क्यू अब बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अच्छा, हमें ये दिया हुआ तो हमसे पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। हमसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो आ जाना, मैं आपको एक बात बताऊं, ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस कितना 2ab। अगर इतना नहीं लिखने का मन है तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab। ये दोनों फॉर्मूला होता है, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। आ जाना, इसी प्रकार से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। आ जाना, चलो अब देखना, सबसे पहले ये अल्फा प्लस बीटा है क्या। तो अल्फा प्लस बीटा है क्या, खेलोगे तो हम जीतेंगे तुमसे, चलो ना हम तो चले हैं। आओ, अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है पता है क्या, माइनस बी बट्टा ए। आ जाना, बी का मान कितना है, तो एक्स के गुना वाले को बी बोलते हैं, तो बी का मान पी है, तो माइनस माइनस पी है। अब बट्टा में कितना है सर ए, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो गया हमारा। ये हो गया कितना, माइनस गुने माइनस प्लस यानी कितना हो गया पी हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान पी हो गया। अच्छा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो सी बट्टा ए। सी का मान कितना है मेरे भाई क्यू, और ए का मान कितना है 1, तो ये हो गया क्यू और बट्टा 1, 1 नीचे लिखा नहीं जाता, हो गया क्यू। आ जाएगा, हमसे ये पूछा है अल्फा प्लस बीटा यानी पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान क्यू हो गया, यानी ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 2q। ऑप्शन नंबर पी स्क्वायर माइनस 2q, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। कोई दिक्कत, परेशानियाँ, तकलीफ, क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर करना बनता है ना, लाइक करना तो बनता है ना, लेकिन दिल से बताना मेरे भाई कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा चीज़ों को अच्छे जगह नहीं पहुंचाओगे तो लोग अच्छा चीज़ पढ़ाना छोड़ देंगे, फिर हम भी तुम लोग को गुमराह करेंगे। मेरा तो कभी सोच नहीं है सर कि मैं आप लोग को गुमराह करूं, क्योंकि सर मेरा लाइफ अभी बहुत दिन है। ठीक है सर, इसलिए सर कहता है ना, मैं किसी को भला नहीं कर सकता हूं तो उसको मैं बुरा भी नहीं करूंगा, ये मुझ में कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, चलो सवाल नंबर हमारा 10 हो गया क्लियर। 11 नंबर की तरफ आना, क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना, देखिएगा जरा सर क्या कहता है। अच्छा ये तो सवाल बड़ा अच्छा आ गया सर, सवाल पता है क्या कहता है 11 नंबर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया ज़्यादा है, यदि उनकी प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल इतना हो तो राम की प्रतिदिन की आमदनी क्या होगी। अच्छा सवाल तो बड़ा लाजवाब आ गया जी, लेकिन सवाल सोचने का तरीका तो बदलने पड़ेगा जी। देखो की बोला, सवाल जरा गौर से सोचना सर, मजाक में मत लेना सवाल को। ठीक है, हमें मजाक में ले लेना लेकिन सवाल को मजाक में मत लेना। कहता है क्या, हम कभी सोच भी नहीं करते हैं कि बड़ा मतलब सीरियस पढ़ाना है, मजे नहीं आता है। कहता है एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया ज्यादा है। अच्छा माना कि रवि की आमदनी, माना कि रवि की आमदनी x रुपया है, कितना रुपया है, माना कि रवि की आमदनी x रुपया है। ठीक है, हमें क्या बोला, एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है जरा गौर करना कि अगर रवि x रुपया कमाता है
तो राम जो है सर वो कमाता है 3x, कितना रुपया? 3 रुपया ज्यादा कमाता है, ठीक है। अगर ये x कमाता है तो ये कितना कमाता है? 3x कमाता है, ठीक है। सॉरी 3x गुना नहीं, 3 रुपया ज्यादा है, कितना रुपया? तो ये कितना x प्लस 3 कमाता है, ठीक है। कितना कमाता है? तो ये आपको x प्लस कितना कमाएगा? 3 कमाएगा। हमने क्या बोला है कि माना कि रवि की आमदनी x रुपया है तो राम की आमदनी क्या होगा? तो साफ शब्दों में बोला कि एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया ज्यादा है। यानी कहने का सेंस है कि मान लो कि राम की आमदनी x रुपया है तो रवि का आमदनी क्या होगा? x प्लस 3 होगा। फिर क्या कहता है? उनकी प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल इतना है। अच्छा, अब देखो जब ये दोनों का गुणनफल करेंगे मेरे भाई तो कितना रुपया हो जाएगा? 460 रुपया है। यानी x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 460 हो गया, ठीक है। यही ना बोला है जी? चलो हाँ यही बोला है जी। आइएगा इसको तोड़ दीजिए तो ये हो गया x गुने एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, x गुने एक्स 3x हो गया। यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो माइनस 460 हो गया। इसको जरा तोड़ देना तो 23 को देखो, 23 को गुना करोगे 20 से न सर तो आपको यही हो जाएगा, ठीक है। 23 को जब इतना से गुना करोगे तो 400 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और इसको घटाओगे तो 3x आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर अब प्लस में 23x अब माइनस में 20x, 23x में से 20x घटेगा तो कितना बचेगा? 3x बचेगा। अब माइनस में कितना? 460 है। आप जरा सोच लेना मेरे भाई कि ये दोनों में कॉमन क्या? तो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x को कर लो कॉमन तो ये बचेगा x प्लस कितना? 23 बचेगा। आ जाना ये दोनों में क्या कॉमन? तो माइनस 20 कॉमन। तो माइनस 20 कॉमन करेंगे तो बचेगा, ये माइनस को जब हमने कॉमन कर लिया तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 20 को हमने कॉमन किया तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। अब बराबर में क्या कर दो? 0। बराबर में क्या कर दो? 0 आ जाना, क्योंकि इधर से आ गया तो 0 बचा उधर। यानी अब इधर क्या बच गया? तो इधर जो आपका हो गया मेरे भाई, इसको थोड़ा सा मैं आपको इधर करता हूं। जिंदगी तेरे बिना असंभव है जीना। आओ अब यहाँ पे सोचना मेरे भाई जरा गौर से कि x प्लस 2, भाई तू क्या चिल्लाने लगा? फोन हो बड़ा। हेलो हाँ प्रणाम, बोलिए। 14 से स्टार्ट होगा। हाँ ठीक है। हाँ हमने क्या बोला जी? देखो ना जी जरा गौर से, x प्लस 23 और x प्लस 23 हो गया एक साथ, x माइनस 20 हो गया एक साथ। एक बार कर दो x प्लस 23 बराबर 0, एक बार कर दो x माइनस 20 बराबर 0। यानी ये हो गया आपका x बराबर कितना? माइनस 23 हो गया। x बराबर ये हमारा हो गया माइनस 23, ये वाला हो गया x बराबर आपको प्लस 20। यानी कहने का सेंस है कि हमें पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। आमदनी कभी निगेटिव होगा ही नहीं, पॉजिटिव होगा। तो x का मान कितना? 20। यानी कहने का सेंस है कि रवि अगर x रुपया कमाता है तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा राम की आमदनी कितना होगा। अगर रवि की आमदनी पूछता, अगर आपसे रवि का आमदनी पूछता, सॉरी अगर आपसे रवि की आमदनी पूछता तो रवि कितना रुपया कमाता है, रवि को हमने x माना तो ये कितना हो जाता? 20 हो जाता। हमसे पूछा है राम की आमदनी तो ये x प्लस 3 कमाता है। यानी x प्लस 3 बोले तो कितना? 20 प्लस 3, तो 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 23 रुपया कमाता है, प्रति कमाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि एक दिन में अगर रवि 20 रुपया कमाता है तो राम हमारा कितना कमाता है? 23 कमाता है। यही हमारा कहने का मतलब हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। आहा चलिए सवाल नंबर 12 की तरफ आइएगा। 12 नंबर क्या कहता है? 12 नंबर सवाल को हम ट्रिकली सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। हमने इस टाइप का सवाल को हमने ट्रिक पढ़ाया है। देखो x का मान दिया हुआ है कितना? ये 12 है, ठीक है। प्लस में रूट अंडर 12 है, प्लस में रूट अंडर 12 है। इस प्रकार से ये हमारा अनंत तक गया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं, ये वाला 12 को पकड़ो, ये 12 का 2 ऐसा गुणनखंड करो जिसका अंतर 1 हो। ये 12 को लिख सकते हैं 4 गुने 3, 4 गुने 3 करेंगे तो होगा 12, 4 में से 3 को घटाएंगे तो अंतर होगा 1। अब सोचना सभी जगह प्लस है तो आंसर होगा बड़का, यानी आंसर हमारा कितना हो गया? 4 हो गया आंसर, ठीक है। आ जाना, अगर यहाँ माइनस हर जगह माइनस होता तो आंसर 3 होता, लेकिन है हर जगह प्लस तो आंसर कितना होगा? 4, प्लस 4 कर देना, ठीक है। आ जाइएगा
या फिर आप +3 भी कर सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन ऐसे आपको 4 सॉरी +3 नहीं, आंसर कितना होगा 4 होगा सर, ठीक है। आंसर कितना होगा ये 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका सी हो गया। कितना हो गया मेरे भाई सी हो गया, ठीक है। चलिए अगला आइएगा। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। देखो हाँ इसको हम थोड़ा सा बेसिक मेथड से आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं बेसिक मेथड से बता देता हूं, तो आप ये मेथड से उस सवाल को भी आप बना सकते हैं, ठीक है। देखो हमें क्या बोला है, सवाल नंबर 13 की तरफ आना। हमें दिया हुआ है 6 बराबर रूट अंडर x है प्लस, फिर हमारा रूट अंडर कितना है x है, फिर प्लस रूट अंडर कितना है x है, प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। आप जरा सोचना मेरे भाई कि सिर्फ ये वाला रूट को, ये बड़ा वाला रूट को इक्वल की ये साइड लाओ, तो इधर रूट में तो इधर आ जाएगा स्क्वायर में, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे x बच गया प्लस। अब ये इतना अंदर में बच गया, x प्लस कितना रूट अंडर x प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो गया। आप जरा बताना सर जी कि इधर देखना, ऐसे सोचना, ये 6 बराबर ये पूरा है, तो हम ये अनंत में से एगो निकालिए लेंगे तो पता चलेगा नहीं ना रे, तो ये भी पूरा अनंत ही हो गया। सही हमने बोला, नहीं समझा, फिर से मेरी बात को सुनना। ये 6 बराबर ये पूरा है, और ये हमने ये बड़ा वाला रूट को हमने इधर कर लिया, तो ये भी तो भी रूट बचा हुआ है ना, तो ये भी तो पूरा का मान 6 ना होगा। आ जाना, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 बराबर ये x हो गया प्लस ये पूरा हमारा किसके बराबर होगा, तो 6 के बराबर होगा, तो ये 6 कर दो, इधर आएगा तो 30 - 6 बराबर x, यानी कितना हो गया सर, ये आपका हो गया सॉरी 36 - 6 बराबर x, यानी कितना हो गया 30 हो गया। x का मान कितना हो गया 30 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया, फिर से समझा दें, फिर से सुन लो। हमने क्या बोला, देखो ये 6 बराबर दिया हुआ है x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। आप सोचना ये रूट में है, इधर इसको लाएंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब ये x बच गया है प्लस, लेकिन ये तो भी बचा हुआ है ना सर जी, ये तो बचा हुआ है ना सर जी, और ये अनंत तक गया हुआ है, तो अनंत में से एगो इन्फिनाइट मतलब जिसका पते नहीं है, और उसमें से एगो निकाल लेंगे तो घटेगा नहीं घटेगा, यानी हमारा कहने का सेंस है ये 36 हो गया, ये x हो गया, ये पूरा का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। आ जाना, ये इधर आ जाएगा तो 30, 36 में से 6 गया, यानी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, x का मान कितना आ गया 30, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर 14 की तरफ सर, आइएगा सर जरा देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। ये सवाल देखोगे ना सर तो आपको लगेगा ना कि ये सवाल हमसे नहीं बनेगा, लेकिन ये सवाल आप ही से बनेगा, क्योंकि ये आप ही में इतना ताकत है कि आप किसी भी सवाल को धुआं धुआं कर सकते हैं, ठीक है। देखो सवाल एक्चुअली है क्या, जब सवाल आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके पास आएगा ना, तो आपको इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है x बट्टा a माइनस बी, बराबर में दिया हुआ है बाई बट्टा बी माइनस सी, बराबर में दिया हुआ है जेड बट्टा सी माइनस ए, और हमसे पूछा है एक्स बाई प्लस जेड का मान बता दो। मेरे को नहीं बनेगा गुरुजी, काहे न बनेगा रे, बनेगा। देखो सर कुछ नहीं करना है, ये पूरा दिया हुआ ना, तो पूरा के बराबर में के मान लो, इसको क्या कर लो, के को क्या कर लो मान लो, इतना तो कर सकते हो ना। जब इतना करोगे ना सर, तो एक बात और मेरा मान लेना, ये हमारा हो जाएगा x बट्टा ए माइनस बी बराबर के, एस या नो। फिर ये हमारा हो जाएगा सर जी बाई बट्टा बी माइनस सी बराबर के, फिर ये हमारा हो जाएगा मेरे गुरुजी कितना पता है, ये हो जाएगा हमारा जेड बट्टा सी माइनस ए बराबर के, एस या नो। एक बार इसके बराबर में के कर देना, एक बार इसके बराबर में के कर देना, एक बार इसके बराबर में के कर देना, ठीक है। आ जाना, फिर ये a माइनस बी बट्टा में उधर चल जाएगा गुना में, यानी x बराबर हो जाएगा k गुने a माइनस बी। आ जाना, फिर ये बाई बराबर में कर देना, इधर इसको उधर भेज देना, तो k गुने b माइनस सी। आ जाना, फिर इसको इधर भेज देना, तो z बराबर हो जाएगा k गुने c माइनस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, एस या नो। ये देखो जेड है, ये हमारा बट्टा में उधर चलेगा गुना में। अब इसको क्या करना है सर, थोड़ी सी गौर करना, एक्स का मान इतना, बाई का मान इतना, जेड का मान इतना, हमसे क्या पूछा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दो ना, ऑटोमेटिक ही हमारा समस्या खत्म हो जाएगा। अरे भाई तू काहे को टेंशन आता है, हो ला 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 तुझे देख कर आओ। हमसे पूछा क्या है सर, थोड़ी सी जो हमसे जो पूछा उस पर गौर करना। हमसे पूछा है एक्स प्लस बाई प्लस जेड का मान। अब आ जाना, एक्स का मान ये वाला यहाँ से यहाँ इतना है, के इंटू ए माइनस बी, प्लस ये बाई की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे,
कितना पता है, के इंटू बी माइनस सी प्लस ये जेड के जगह क्या लिखेंगे, तो ये इतना लिखेंगे, के इंटू सी माइनस ए जेड के जगह लिखेंगे। आप जरा बता देना सर जी कि के से गुना कर दो, के से गुना, सॉरी के से गुना मत करो, यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, पूरा में के को क्या कर लो कॉमन। जब के को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी, फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस बी माइनस सी, फिर यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई प्लस सी माइनस ए बचेगा। ए से ए हमारा गया प्लस खोपचा में, माइनस ए प्लस ए खोपचे में गया सर जी, आ जाना। यहाँ पे माइनस बी प्लस बी खोपचे में गया, माइनस सी प्लस सी गलत ससुराल। यहाँ पे क्या बच गया सर के, और ये पूरा के अंदर में बच गया जीरो, तो के गुने जीरो बराबर क्या हो गया जीरो। देखा कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना छोटा आंसर आया। सवाल लंबा तगड़ा था ना, आंसर इतनी को आया ना। तो मैं हमेशा से कहता हूँ इसी बात कि बड़ा देख के डरो ना, छोटा देख के लड़ो ना। हाँ ये बात को समझ लेना मेरे भाई, ठीक है। चलो तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। ये सवाल देखिए कि ना लड़की लोग तो भाग गई होगी, मास्टर संदीपो मास्टर हार्ड हार्ड सवाल कराता है। आओ, कहता है एक लड़की ऐसी बोल रही थी हमको, सर जी आपका क्लास हमको बड़ा हार्ड लगता है। हम बोले कैसे हार्ड लगता है, बोला हार्ड लगता है तो लगता है। हम बोले वाह। आइए सर, वो क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना सवाल की तरफ। कहता है ए और बी का मासिक आय का अनुपात 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है, तो यदि प्रति माह इतना रुपया और इतना रुपया बचत करते हैं तो बी का मासिक आय क्या होगा। अच्छा सुनो 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 सुनो, पहले आय को मान लो, माना कि आय हमारा कितना है x है, और आय का अनुपात दिया हुआ 5:6। 5:6 का मतलब होता है 5/6, यानी कहने का सेंस है 5x/6x। हमने आय को मान लिया x, आय को हमने क्या किया माना है x, आ जाना ये हो गया। कहता है ए और बी का मासिक आय का अनुपात इतना है, तो हो गया 5x/6x। कहता है क्या, तो कहता है उनके व्यय का मतलब, व्यय मतलब होता है खर्च, खर्च का अनुपात 3:4 है। ए का बचत इतना रुपया है, इसका बचत इतना रुपया है, यानी 5 वाला का जो बचत है वो 1800 का है। ठीक है सर, आ जाना, सॉरी माइनस कर देना, माइनस कितना कर देना 1800 कर देना, आ जाना बट्टा में। और बी 6 का जो बचत है वो 1600 है, तो माइनस 1600 कर दो। बराबर में हमारा व्यय मतलब खर्च का जो अनुपात है वो 3:4 है। फिर से सवाल को समझ लेना, सवाल को फिर से समझ लेना, मैं आपको अच्छा से सवाल समझा देता हूँ एक बार फिर से। सवाल देखो क्या बोला, फिर से एक बार सवाल को देख लो तुम लोग, ठीक है। सवाल क्या बोला है ना सवाल जी, कहता है क्या कि आय का अनुपात ये है, 5 अनुपात कितना है 6 है, तो हमने आय को x मान लिया, तो 5x/6x हो गया। ये 5 वाला इतना बचत करता है और 6 वाला इतना बचत करता है, तो 5 में हमको इतना को घटा देना है, 6 को में इतना घटा देना। हमारा जो खर्च का अनुपात ये है, तो बस 3:4 कर देना। अब क्या कर दो सर, गुना कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा ये कितना 20x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 चौक 20x हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा मेरे भाई, 7200। इसको गुना करेंगे तो 6 18x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 16 48 हो जाएगा, आ जाना। इसको जरा करना मेरे भाई, 18x को इधर लाना, तो ये हो गया 20x माइनस हो गया 18x इक्वल टू, इस 72 को उधर लेकर के चला जाना, तो इधर माइनस में उधर जाएगा, हो जाएगा 7200 प्लस में माइनस हो गया 4800, आ जाना सर। जरा आप बता देना कि ये 20x में से 18x गया तो कितना x बचा, 2x बचा, हाँ ना। इसको घटा देना सर, तो कितना बचेगा आपको, ये 2400 बचेगा, ठीक है। 0 0 12 में से 8 गया 4 हो गया, ठीक है 2400 बचेगा। ये x बराबर कितना हो गया, ये 2400 अब बट्टा में 2 हो गया, क्योंकि 2 गुना में है, काटेंगे 12 बार में कटेगा मेरे भाई, यानी x का मान कितना हो गया 1200 हो गया। हमसे किसका अनुपात पूछा, हमसे पूछा b का मासिक आय क्या होगा। तो देखो a का मासिक आय 5 और b का मासिक आय का अनुपात 6, यानी हमारा b का बोले तो 6x हो जाएगा, तो 6 गुने 12, तो कितना हो जाएगा 12 छक 72, यानी कितना 7200। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया डी। अगर आपसे पूछता है ए का मासिक आय क्या होगा, तो ए का मासिक आय कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, यानी 5x तो कितना है 12, तो 12 पचे कितना, 5 से 12 को गुना कर देना, 12 पचे 60 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत। लेकिन हमसे पूछा है बी का मासिक आय, तो बी का मासिक आय कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। समझ में आया।
सवाल आपके दिल तक गया? अगर गया सर तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो सवाल नंबर हम लोग अगला की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ा गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से गौर करना। सवाल बोलता है ना कि दो अंकों की, क्या कहता है, दो अंकों की एक संख्या जिनका योग 9 है। अच्छा, दो अंकों की योग, मानो कि दो अंक कितना है, x और y है, तो माना कि दो अंकों x और y है जिसका योग कितना है, 9 है। अंकों को बदल देने पे बनी नई संख्या इतना है। अच्छा देखो, दो अंकों, मान ला हमने x और y को इस प्रकार से हमने कर दिया 10, दो अंकों यानी मान लो पहला दो अंक वाला संख्या 10 है, दो अंक का सबसे पहला संख्या 10 है, तीन अंक का सबसे पहला संख्या 100 है, तो 10x अब प्लस कितना y हो गया, पहला ये हो गया, आ जाना इक्वल टू, अब इसको बदल दो तो अब हो जाएगा ये 10y, अब प्लस हो जाएगा कितना x, अब कितना हो जाएगा 27 अधिक हो जाता है तो 27 को जोड़ दो, आ जाना। नहीं समझा रे, 10 हमारा पहला दो अंक का ये पहला नंबर है, ठीक है, तो आ जाना, हमने यही कर दिया। अब इसको क्या करो सर, ये 10 इधर लाना, ये 10x है, ये x इधर आएगा तो -x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस y है, इधर आएगा तो -10y हो जाएगा, बराबर 27 है। इसको घटा देना तो ये, इसको घटेगा तो ये 9x हो जाएगा, इसको घटेगा तो -9y हो जाएगा, बराबर 27 हो जाएगा। इस दोनों में 9 को कॉमन कर लो तो x y हो जाएगा, बराबर 27 हो जाएगा। ये 9 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी कहने का सेंस क्या है सर, ये आपको x y बराबर कितना हो गया, 27/9, काटेंगे सर 3 बार में, यानी x y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो संख्या क्या है, हमसे संख्या पूछा है, ठीक है, हमसे क्या पूछा, संख्या क्या है। अब कुछ नहीं करो, x y का मान इतना हो गया, इसको समीकरण 2 बोल दो, इसको समीकरण 1 बोल दो, दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा x + y बराबर 9 और x - y बराबर 3, ठीक है सर, आ जाना। अब इसको क्या करो मेरे भाई कि इसको y से y काट दो तो हो गया 2x बराबर 9 और 3 कितना 12, ये ना होगा तो x बराबर कितना होगा, 2 से कटेगा 12 6 बार में, यानी x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। ये x का मान पुट कर देंगे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर दो मेरे भाई। जब x का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है सर, आ जाना। जब समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे x का मान, तो थोड़ा सा गौर करना, तब हमारा समीकरण 1 में पुट कर दो, x का मान 6 है तो x + y बराबर 9 हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो जाएगा, 9 - 6 बराबर 3, यानी y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमसे पूछा संख्या क्या होगा, तो संख्या हमने क्या माना, 10x + y, यानी कहने का सेंस है 10 गुने x का मान 6 और प्लस y का मान कितना है, 3, यही ना है रे, x का मान 6 और y का मान कितना आया, 3, यानी 10 × 60 और 3 कितना हो गया मेरे भाई, 63, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। चलिए आइएगा सर, सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, आइएगा जरा सर, जरा देखिएगा गौर से। अच्छा ये सवाल तो और आपको अल्टर जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, सवाल जितना बड़ा दिखे ना सर सवाल, वो उतना अच्छा रहेगा और उतना छोटा सवाल रहेगा, ठीक है, सवाल थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, कहता है एक कक्षा में 65 विद्यार्थी, उसमें से 3900 इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि, अच्छा 3900 रुपया वितरित किया जाता है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट कितना है, 65 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें 3900 रुपया इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को 80 रुपया प्राप्त हो तथा प्रत्येक लड़कियां को 30 रुपया प्राप्त हो, तो उस कक्षे में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है। अच्छा देखो, हमें टोटल 3900 रुपया कक्षा में वितरित किया जाता है, जिसमें से हमारा 65 विद्यार्थी है, यानी कहने का सेंस है कि माना कि x हमारा क्या है, माना कि लड़का का संख्या x है, माना कि लड़का का संख्या x है, तो हमारा लड़की की संख्या क्या होगा, तो हमारा लड़की की संख्या मान लो y है, हमने माना कि लड़का की संख्या x है, तो लड़की का संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, मैंने माना कि लड़का का संख्या x है तो लड़की की संख्या क्या है, y हमने मान लिया। अब सोचो, यानी कहने का सेंस है कि उस कक्षा में x लड़का है और y लड़की है, तो हमारा दोनों का योग जो होगा कितना होगा, 65 होगा, क्योंकि इसमें कुल स्टूडेंट कितना है, 65 है, यानी टोटल छात्र इसमें कितना है, 65 है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है सर, जिसमें से 80
रुपया प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है, सॉरी, लड़के के 80 रुपया प्राप्त होते हैं। अच्छा, एक लड़का को 80 रुपया मिलता है, जबकि लड़का को हमने एक्स माना, और एक लड़की को 30 रुपया मिलता है, यानी लड़की को हमने 30 माना, तो एक्स 30 गुने 22 अब बराबर टोटल कितना 100 रुपया वितरित किया जाता है, तो टोटल 3900 रुपया वितरित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानियां, तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आ जाना। ये पूरा में क्या कर लो, 10 को कॉमन कर लो, नहीं समझा। प्रत्येक लड़का को 80 रुपया बांटा जाता है, प्रत्येक लड़की को 30 रुपया दिया जाता है, और टोटल पैसा कितना है, 3900 है। तो दोनों को हमने बराबर कर दिया, 10 को कॉमन कर लो, तो ये हो गया 8x, ये हो गया कितना प्लस 3y हो गया, अब बराबर कितना हो गया 3900 हो गया। ठीक है सर, आ जाना। ये यहाँ पे 10 गुना में नीचे जाएगा भागा में, तो 8x प्लस आपका 3y अब बराबर कितना हो गया 3900, अब बटा में कितना 10, 10 से काटेंगे तो सर आपको यहाँ पे बचेगा 8x प्लस आपको 3y अब बराबर कितना हो गया 39 हो गया। ठीक है सर, आ जाना। ओनली फॉर 390 अब हो गया। ठीक है, आ जाना। इसको समीकरण जरा आप 2 बोल देना। अच्छा, समीकरण 1 कितना है, यहां से x बराबर लिख सकते हैं 65 माइनस 22, यही वाला x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, यही वाला x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे सर जी, यही वाला x का मान अगर यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाला x का मान, ये वाला x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 8 गुने x की जगह कितना पुट करेंगे 65 माइनस 22, और यहाँ पे कितना है सर प्लस आपको 3y, अब बराबर कितना है 390, यही ना है सर जी। अब इसको गुना कर दो सर जी, आओ इसको जरा गुना कर देना। ठीक है, आ जाओ। तो कितना 8 25 40 का 0, 8 छक 48, तो 48 एक कितना 49 50 51, यही ना 8 25 40, और कितना 8 25 8 छक 48, 48 और 4 कितना 52, यानी कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा सर, ये ना होगा 500 कितना 500 आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 520, ये 520 और इसमें 8 से गुना कर दो तो -8y हो गया। ठीक है, आ जाना। अब ये प्लस कितना है, ये 3y है प्लस में, अब बराबर में कितना है 390 है, ये इस घटा दो तो 520 है, ये माइनस यहाँ ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 390, ये इस दोनों को घटाएंगे तो आपको -5y बचेगा, ये -5y को उधर भेज देंगे तो +5y हो जाएगा, इसको घटा दो तो 0 हो जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो आपका 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, और कितना है 5y, 5 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो 130/5, अब बराबर कितना 22, 5 से काट दो मेरे भाई, तो 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10 और 3 इन्हें रह गया ना सर जी, तो 30 हो गया, 6 25 30, यानी कितना हो गया 26 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि लड़कियां कितना थी, तो लड़कियां आपका 26 है, लड़कियां कितना थी 26, हमसे पूछा लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितना है 26 है। अगर आपसे पूछता लड़कों की संख्या, तो लड़का यहाँ से हम ये y का मान इसमें पुट कर देते तो x का मान निकल जाता, तो वो लड़का निकल जाता, लेकिन हमसे पूछा लड़कियों की संख्या। ठीक है, चलो आ जाना। सवाल नंबर अगला की तरफ आना। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है ना कि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाए तो शेष 20 रहता है, तो वह संख्या क्या है। सवाल कितने लोग समझे, अगर समझ में आया सर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सवाल कहता है ना कि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है, माना कि संख्या x है, माना संख्या कितना है x है, माना संख्या कितना है x है। अब सोचो, अब इसके वर्ग संख्या x है और इसका वर्ग बोले तो x², और इसी को घटाया जाता है और शेष कितना बचता है मेरे भाई, तो 20 बचता है। शेष कितना बचता है, 20 बचता है। तो हमसे पूछा है क्या कि वह संख्या है, तो इसको इधर ला दो, तो x² माइनस x माइनस 20 बराबर 0, यहाँ तोड़ो इसको तो x² हो जाएगा 5 चौक 20 यानी -5x, अब प्लस कितना 4x, अब -20 अब बराबर 0, ये दोनों को करो तो ये x है तो हो गया x माइनस 5, यहाँ पे करो कॉमन 4 को तो हो जाएगा x माइनस कितना 5, यहाँ पे बराबर 0 कर दो, यानी कहने का सेंस है x माइनस 5 इंटू x प्लस कितना 4, अब बराबर कितना 0, यानी ये हमारा हो गया x माइनस 5 बराबर 0, एक बार हो गया x प्लस 4 बराबर 0, यानी x बराबर हो गया कितना 5, ये x बराबर कितना हो गया -4, यानी x का मान कितना आ गया 5, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया।
ठीक है सर। चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ सर। ये आपका अंतिम सवाल है, ठीक है। ये सवाल आपको बनाना होगा सर, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये सवाल नंबर आपका कितना है, 19 है, ठीक है। 19 या 20 होगा, मानो ना 20 नंबर है। कहता है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग इतना है तो संख्या होगी। प्लीज सर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना 20 नंबर का सही और सटीक जवाब क्या होगा। अगर इसका ऑप्शन जानना चाहते हो कि इसका सही ऑप्शन कौन है तो इसका कमेंट बॉक्स में ऑप्शन हमने डाल दिया है, ठीक है। जाकर के कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बता देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो चश्मा हिला के शेयर कर देना मेरे भाई, क्योंकि जब अच्छे चीज़ों को अच्छे जगह नहीं पहुंचाओगे तो लोग अच्छे चीज़ बनाना छोड़ देंगे, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू। बाकी क्लास कैसा लगा दिल से एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, क्योंकि जब आपका कमेंट पढ़ता है ना सर तो अपने आप में खुद से और इंप्रूवमेंट करता हूं, ठीक है सर। बस यही चाहता हूं सर कि आप ऐसा ही प्यार करते रहना इसकी साइंस क्लासेस की। बाकी आप सबके लिए मैं तहे दिल से बस जितनी होगा ना मेरे अंदर पूरी ताकत झोंक दूंगा आपकी सफलता के लिए, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू।